मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 के तहत फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, सुन्नी तहत काउंसिल खवातीन और इखलियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना का इख्तलाफी नोट। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वजीर आजम हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा, 9 मई वाकयात की मुकम्मल तहकीकात हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को सजा दिलवाएंगे। कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। कल कहा जा रहा था साइफर की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट पर होती है। बानी पीटीआई ने टीवी पर खुद कहा कि मुझसे साइफर गुम हो गया है। सबको नजर आ रहा था इन्होंने सियासत ही करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो फिर क्या हुआ? ट्रंप के घर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की और केस बनाया गया। ऐसे खुफिया दस्तावेजात सामने लाकर आप कौमी सलामती पर समझौता करते हैं। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी चाहते हैं, ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहां गए जो स्विट्जरलैंड में रखे थे। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। बोले, हमें तो दर्द देते हैं मगर अपने गिरेबानों में भी जाके। क्या पीटीएम ने नैब कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए? अगर इनको जमहूरियत और हुकूक पर इतना ही घमंड है तो बताएं, जब हमारी खवातीन जेल गई इन्होंने एक लफ्ज भी कहा? कैसरा इलाही के सर से दुपट्टा उतारा क्या? ताईद और तजवीज कुनिंदगान को रोका क्या? कागजात छीने गए? ये उस वक्त क्या एक लफ्ज भी बोले? उन्हें हालात में हम इलेक्शन जीत कर आए हैं और इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई, शाह महमूद और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाए। मुझ पर नई जमात बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। डराने वालों को बताना चाहता हूँ, खौफ का वक्त गुजर चुका। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हुकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी में शिरकत न की। कहा, फॉर्म 45 वाला वज़ीर आज़म नहीं है। बताएं, वज़ीर आज़म अवामी मैंडेट से बनाया गया या आरओज़ ने बनाया? दुआ है इनकी इस्लाह हो जाए और ये करप्शन की रेड लाइन लगा दें तो हमें खुशी होगी। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना बनाएंगे। सुन्नी तहत काउंसिल ने पार्लिमानी औहदों का फैसला कर लिया। उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। असद कैसर कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल के पार्लिमानी लीडर बनेंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सुन्नी तहत काउंसिल जज स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह करें।
अपोजिशन के खदशात पर इल्जामात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम से दरख्वास्त है, अभी ऐलान करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग नहीं समझते, शोर मचाने की बजाय आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करें। इन्हें जैसे 2018 में जितवाया उसी तरह 2024 में हराया गया। गैर मामूली हालात गैर मामूली इकदामात के मुतकाजी हैं। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो कोई और हमें घर बिठा देगा। बात अगर ऐवान से बाहर होनी है तो हमारी आवाज़ पहले भी तवाना रही। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े हैं। इलेक्शन के नतायज किसी सियासी जमात की कारकर्दगी नहीं, इंतखाबी नतायज वो नफरत है जिसका इजहार लोगों ने किया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इस पार्लिमान के पास बलूचिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं। उम्मीद थी आज वजीर आजम असद तूर और इमरान रियाज की रिहाई का ऐलान करेंगे। सियासी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। महमूद खान अचकजई के घर पर हमले की मजम्मत करता। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की बोलने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली ने झाड़ पिला दी। कहा, दस्ती साहब मुझे एक्शन लेने पर मजबूर ना करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन बेंचों से नारेबाजी जारी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। तकरीर के इख्तिताम पर माजरत कर ली। स्पीकर से अपने अल्फाज हज़फ करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। पार्लियामान में महमूद अचकजई के घर छापे की गूंज। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सुबह पता चला कि महमूद अचकजई के घर कोई छापा पड़ा है। उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर कोई गैर कानूनी काम भी हो रहा था तो पहले तहकीकात करते। महमूद अचकजई सदारती उम्मीदवार हैं, उन्हें बात करने की दावत दी जाए। स्पीकर ने महमूद अचकजई को बात करने की दावत दी मगर सरकारी टीवी पर ना दिखाया गया। महमूद अचकजई की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने टोकते हुए कहा कि जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। स्पीकर ने भी मुदाखलत की। कहा, महमूद अचकजई साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, जातियात पर बात ना करें। अगला सदर कौन बनेगा? आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई में होगा मुकाबला। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद सदारती उम्मीदवारों अब्दुल कुदूस, असगर अली, सरफराज कुरैशी, इक़्तिदार हैदर, अयाज फारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फारूक नाइक ने कहा, आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उधर पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी का MQM से राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि पार्टी के साथ मुशावरत कर लें, जल्द जवाब देंगे।